नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में जो मुख्य विषय है इसका संस्कृत का जो सिलेबस है केवीएस टीजीटी संस्कृत, उस पर विस्तृत चर्चा, तैयारी करने का तरीका और ट्रिक के माध्यम से कैसे हम और उसको इजीली सीख सकते हैं और एक एक पाठ को हम कैसे तैयार करें, इस पर एक विस्तृत चर्चा के रूप में ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो इसको देखिए और समझिए कि प्रत्येक टॉपिक को हम कैसे कवर कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन पूरा देखेंगे। मैंने प्रत्येक टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से बताई हैं और कोई चीज मिस ना हो। और जो भी आपके ग्रुप में, जो भी समूह में, जो भी आपके मित्र हों, उनको भी ये साझा करें और वो लोग भी देखें। चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम को। इस पीपीटी के दोबारा हम समझेंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम पर चर्चा है। जैसा कि आपको पता है, आज का टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक की जो टीजीटी संस्कृत की जो पोस्ट है, इस पोस्ट में जो आपका संस्कृत का पाठ्यक्रम है उस पर हमें डिस्कस करना है। हमने पेडागोजी और इससे पहले जो जनरल 80 मार्क्स का जो पेपर था 80 नंबर का, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये 100 नंबर का जो पेपर है टीजीटी संस्कृत का, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और आगे इसमें देखिए, और जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, और जो भी महत्वपूर्ण चीज लगती है उसे नोट डाउन करिए और उस पर विशेष ध्येन दीजिए कि कैसे उसे तैयार करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बता देता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये जो है ध्येय वाक्य है, तत्वम पूषण अपावृणु। मुझे लगा ये मुझे आपको दिखाना चाहिए। ये ध्येय वाक्य, तत्वम पूषण अपावृणु। आपके लिए प्रश्न है, कहाँ का है ये वाक्य? ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो है कुछ चीजें लिखी गई हैं। मैंने सीधा आपका सिलेबस से ही सारी चीजें ली हैं। पूरा सिलेबस को मैंने इस तरीके से पीपीटी में आपको दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रश्नों का क्या लेवल रहने वाला है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत का जो पाठ्यक्रम, उसमें विषय विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी, सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 6वीं से 10वीं की जो पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा, संकल्पना सम्मिलित है। यहां देखिए, ये दो अवधारणा और संकल्पना, इन दोनों पे अभी हम चर्चा करते हैं। आगे लिख रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का जो है आकलन किया जाएगा। देखिए, सामान्य सी बात है, आप लोगों ने कई लोगों ने इस पाठ्यक्रम को स्कूल लेवल पर पढ़ाया भी होगा। एनसीईआरटी की जो सारी पुस्तकें हैं इनको आपने आराम से पढ़ाया होगा, क्योंकि लगभग सीबीएसई वाले स्कूल्स में ये सारी किताबें आपको मिल जाती हैं जो 6ठी से लेकर 10वीं तक हैं। लगभग प्रत्येक स्कूल में ये है। कहीं कहीं जो है 9th और 10th में संस्कृत को वैकल्पिक किया गया है, तो वहाँ संस्कृत नहीं है। तो ये इस तरीके से ये चीजें आप लोगों ने बीएड के दौरान भी पढ़ाई होंगी। तो मैं उस विषय वो सामान्य आपने बच्चों के लेवल के हिसाब से पढ़ाई थी। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस सिलेबस में आपसे जो अपेक्षा कर रही है, जो सीबीएसई या जो भी केबीएस की जो संस्था है वो परीक्षा लेने वाली अपेक्षा, स्नातक स्तर की समझ का आकलन किया जाएगा, है ना। अब जैसे आप पढ़ते हैं स्नातक स्तर का, थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे आपने पढ़ा अकारांत पुल्लिंग शब्द, कोई भी शब्द आपने पढ़ा, सपोज आपने पढ़ा राम, अब पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय है? राम, स, राम, सु इत्यादि इत्यादि 4 विकल्प बना के आपसे ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आपको इस विषय में जानकारी रखनी है। चलिए तो विस्तृत और इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे इसमें है रुचिरा प्रथमो भाग। प्रथम भाग से तात्पर्य है क्लास 6th की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी द्वारा, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित। देखिए, इन सिलेबस पे थोड़ा चर्चा करने से पहले एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं। आपको स्टडी जो करनी है, अपना जो अध्ययन करना है,
ये अध्ययन आपको एनसीईआरटी की मूल किताब से ही करना है। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी की जो मूल किताबें हैं, रुचिरा तीनों भाग और शेमुसी दोनों भाग, ये मूल किताबें एनसीईआरटी से प्रकाशित, कोई गाइड नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी से प्रकाशित ये मूल किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसके बाद ही आप तैयारी करें, मैं समझता हूं बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा ये चीजें। इन चीजों से आप तैयारी इस तरीके से करेंगे तो संभावना है पूरी चयन होने में, चांसेस चयन होने के बहुत बढ़ जाएंगे। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, जब आप पढ़ने बैठेंगे 6th की रुचिरा, 6ठी कक्षा की 6ठी कक्षा की रुचिरा को पढ़ेंगे, सबसे पहला जो चैप्टर है शब्द परिचय का है। शब्द परिचय 2 है, शब्द परिचय 3 है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है अकारांत पुल्लिंग के लिए है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, और ये आकारांत नपुंसकलिंग का चैप्टर है। ये 3 इनमें शब्द परिचय है। अब ये शब्द परिचय होने के नाते कई चीजें आपसे पूछने के लिए वो स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है शब्द परिचय में, है ना। एसह कह, एसह चषकः, यहाँ से इस पाठ की शुरुआत होती है। आप में से कई पढ़ा होगा मित्रों ने। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे। इसमें विद्यालयः, मम विद्यालयः, थोड़ा सा वाक्य के साथ क्रियाओं का प्रयोग और वाक्य बनाने की प्रक्रिया का विकास कर रहे हैं आप बच्चे के अंदर इस पाठ में। वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। समुद्र तटः, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय चतुर्थी। बकस्य प्रतीकारः, सूक्तिस्तवकः, क्रीडा स्पर्धा, कृषिकाः, कर्मवीराः। दशमः त्वम् असि, विमानयानं रचयाम, अहः आह च। अब इनमें भी देखिए ये सारे शब्द हो गए। ये इस तरीके से ये पाठ आपके इन्होंने यहाँ पर कवर कर दिए। अब इन पाठों में करना क्या है कि इन पाठों के अंतर्गत जो भी विषय में जो भी श्लोक वगैरह या गद्य की कहानियां जो भी आई हैं, इन कहानियों श्लोकों में आपको स्नातक स्तर की अवधारणाओं का पता होना चाहिए। और व्याकरण के जो टॉपिक आते हैं इसमें से निकल के कारक और विभक्ति का परिचय पूछ सकते हैं, ये स्नातक स्तर में आ गया आपका। शब्द रूप पूछ सकते हैं, किसी भी शब्द के कौन से भी रूप की कौन सी भी विभक्ति। अकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इन्होंने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है इसको, ये बड़ी आसान कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। धातु रूप में प्रथम पुरुष, सर्वनाम पद परिचय, एषः सः, एतत् तत् एतत् इत्यादि जो शब्द हैं। और संख्याओं का ज्ञान, देखिए संख्याओं से संबंधित जो है जो पाठ है इसमें दशमः त्वम् असि, ये जो है ये वाला पाठ ये संख्याओं से संबंधित ही है। इस पाठ को विशेष रूप से ध्यान देंगे संख्याओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। रुचिरा द्वितीय भाग यानी कि 7वीं कक्षा की, ये 7वीं कक्षा की रुचिरा है, 7th क्लास की। इसमें जो है सुभाषितानि से पाठ शुरू करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये मैं स्पष्टतया आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से इसकी स्नातक स्तर की तैयारी करवाऊंगा। दुर्बुद्धि विनश्यति, अच्छा पाठ है। स्वावलंबनम, ये भी बहुत अच्छा पाठ है। पंडिता रमाबाई, इनके विषय में भी जानेंगे। सदाचार, इसमें श्लोकात्मक है ये पाठ। संकल्पः सिद्धिदायक, पार्वती और शिव की कहानी है ये, इसको भी हम जानेंगे। त्रिवर्णः ध्वज, हमारे देश के जो तिरंगा है इसके ऊपर है ये। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, ये भी अच्छा पाठ है। विश्व बंधुत्व, वैश्विक भाईचारा, देखिए मैं इनको स्नातक स्तर पर ही समझाएंगे और इन्हें आप पाएंगे कि किस तरीके से स्नातक स्तर पर ये प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। समवायो ही दुर्जयः, ये पाठ आपको संयोग की बात यह है कि ये पाठ मैंने कल ही बच्चों को पढ़ाया है। विद्याधनम, विद्याधनम ये भी अभी मैं बच्चे पढ़ ही रहे हैं। अमृतम संस्कृतम, अच्छा पाठ है, संस्कृत की महत्ता के विषय में है। लालन गीतम, बच्चों को सुलाने के लिए लोरी जैसा गीत होता है। परिशिष्ट, परिशिष्ट का मतलब होता है पीछे जो इन पाठों के खत्म होने के बाद जो पीछे जो बचा हुआ परिशिष्ट है, जो बचे हुए हैं व्याकरण के जो टॉपिक हैं वह शब्द रूप धातु, उन सबके विषय में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इसमें आपका वर्ण विचार होगा, जिसमें वर्ण विचार में आप देखेंगे उच्चारण स्थान,
इनके उच्चारण, स्थान, प्रयत्न। अब थोड़ा स्नातक स्तर में अगर ये चले गए, इन्हीं प्रयत्नों को आपसे आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में और बाह्य प्रयत्न के रूप में पूछा जा सकता है ना। तुरंत आपके दिमाग में लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि व्याकरण की पुस्तक है, ये दिमाग में आ जाएगी और इसका संज्ञा प्रकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये भी मैं आपको विस्तृत रूप से करवाऊंगा जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो और इसमें जो है पीछे कारक हैं, कारकों में कौन सी विभक्ति कहाँ होती है, ये कारक विषय में बताया गया है। और इसमें शब्द रूप भी हैं जो कि पुस्तक में दिए गए हैं, आसानी से इजीली अभी से आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए। धातु रूप भी दिए गए हैं, 5 लकारी होंगे, 5 ही लकार है मुख्यतया, वैसे 10 होते हैं पर यहाँ 5 ही दिए गए बच्चों के पाठ्यक्रम में, तो उसी हिसाब से आपसे भी उतनी की अपेक्षा है क्योंकि यही पढ़ाना है आपको। तीसरा भाग है रुचिरा का, यानी कि 8वीं कक्षा का है ये। 8वीं कक्षा में हम रुचिरा का तीसरा भाग पढ़ते हैं, जिसमें पहला पाठ सुभाषितानि है ना। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः इत्यादि। जो इस सुभाषितानि शुरू होती है, इनमें साहित्यिक प्रश्न भी हैं, ध्यान दीजिएगा। व्याकरणिक प्रश्न भी हैं और जो है साहित्यिक प्रश्न भी हैं। गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति, उत्तरम अस्ति गुणज्ञेषु। इस तरीके से इन प्रश्नों पर भी हमें ध्यान देना होगा। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये अच्छी कहानी है, बच्चों को बड़ी रोचक लगती है ये कहानी जब मैं पढ़ाता हूँ। डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया के ऊपर एक अच्छा पाठ है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा पाठ लगता है बच्चों को पढ़ने में, तो हमें भी तो मजा आएगा, जरूर देखिएगा इसको, म्यूजिक के साथ है। कंटके नैव कंटकम, गृहम शून्यम सुताम बिना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर ये पाठ है। भारत जनता हम, ये भी अच्छा पाठ है, बहुत अच्छी लय में गाते हैं बच्चे इसको। संसार सागर से नायका, ये भी बहुत अच्छा पाठ है। सप्त भगिन्यः है ना, 7 सिस्टर्स, असम इत्यादि जो 7 राज्य हैं, इनको सप्त भगिन्य का, इनके ऊपर अच्छा पाठ है। इनके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा उस पाठ में दिया गया है। तो इसमें देखो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान का भी यहाँ पे अपेक्षा हो जाएगी जब स्नातक स्तर में प्रश्न जाएंगे। तो नीति नवनीतम है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम इत्यादि श्लोक है इसमें। सावित्रीबाई फुले अच्छे हैं, प्रथमा महिला शिक्षिका इनको कहा जाता है, महाराष्ट्र की। कह रक्षति कह रक्षितः, पर्यावरण के ऊपर बहुत अच्छा है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत के जितने भी इसमें भारत की स्वर्ण भूमि होने की क्या क्या प्रमाण है वो सारी चीजें इसमें। आर्यभट्ट के ऊपर है, जीरो की खोज करने वाले। और परिशिष्टम, बचे हुए में संधि है, कारक है और शब्द रूप है। देखिए संधि कारक पिछली कक्षा में भी कारक आए थे, इसमें कारक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्तर बढ़ जाता है और स्नातक स्तर से आपके प्रश्न है तो आपको एकदम कारक स्पष्ट होने चाहिए। इसमें जो शब्द रूपों में मातृ शब्द है अस्मद और युष्मद है। अहम आवाम वयम त्वम युवाम युजम, स्वस्त्री शब्द है, स्वसा सुसारो इत्यादि स्वस्त्री शब्द है। रीकारांत शब्द हैं और इसमें युष्मद अस्मद सर्वनाम शब्द है। राजन शब्द भी है, राजन के भी शब्द रूप इसमें पढ़ेंगे। धातु रूप भी है। मैं देखो आप लोगों को ट्रिक के साथ भी इनको याद कराऊंगा, आप लोगों को इतना मजा आएगा, रोचक ढंग से किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बच्चे मुझसे बड़ा अच्छा सीखते हैं, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। पठ है, खाद है, इच्छ है, ये सारी धातुएं हैं। पठ खाद इच्छ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक प्रत्यय में तुमुन है, इनके स्नातक स्तर में थोड़ा सा प्रत्यय प्रकरण आ जाएगा, हम थोड़ा वो देखेंगे कौन कौन से सूत्रों से कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। अक्त्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तीनों प्रत्यय हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम चलते हैं 9वीं कक्षा में, 9th की जो सेमुषी है। सेमुषी में के बारे में क्या है, इसमें ये पाठों के नाम इस प्रकार से हैं। भारवी वसंत गीति, स्वर्ण काकः, गोदोहनम, मुक्ति मौक्तिकम, भ्रांतो बालः, सिकता सेतु, जटा इत्यादि ये पाठ है। शौर्यम, पर्यावरणं, वांगमनः, प्राणस्वरूपम। व्याकरण वीथि में आप देखेंगे संधि है, जिसमें स्वर, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। इसमें हम लगभग पूरा लघु कौमुदी का, लघु सिद्धांत कौमुदी जो है व्याकरण की जो बेसिक सी पुस्तक है, इसका हम संधि प्रकरण लगभग जिसमें से अच संधि प्रकरण ये हमें इसमें पढ़ना होगा।
ठीक है। अयादि व्यंजन, जस्व संधि, म स्थाने अनुस्वार, विसर्ग संधि, विसर्गस्य उत्तम रत्वम। देखो कुछ महत्वपूर्ण जो है हल संधि के भी यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण विसर्ग संधि से भी लिए गए हैं। तो हमें लग रहा है हमें पंच संधि प्रकरण जो है लघु कौमुदी का थोड़ा थोड़ा ऊपरी ढंग से हमें पढ़ लेना चाहिए इसके लिए, और मैं आपके साथ बना हूं, चिंता ना करें आप लोग, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। शब्द रूप, शब्द रूपों में बालक है, कवि है, साधु है, पितरी, लता, नदी, मातृ, राजन, भवत, विद्वस, अस्मद, युष्मद। अस्मद युष्मद पिछली कक्षा में भी आ गए। तत्, इदम, किम। तो काफी सारे इसमें यहाँ पर आप देखेंगे सर्वनाम शब्द भी हैं और काफी सारे वैसे शब्द भी हैं, सामान्य, है ना। अकारांत पुल्लिंग है और कवि इकारांत है, उकारांत भी है, ऋकारांत भी है, आकारांत भी है, ईकारांत भी है। इनके विषय में जानेंगे और इनकी शब्दों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के ये शब्द हैं, इसके विषय में भी जानेंगे। और इसमें क्या दिया गया है देख लीजिए। धातु रूप में आप देखेंगे पठ है, गम है, वध है, भू है, क्रीड है, नी, दृश, सक, ज्ञा, अस, क्री, दा, क्री, श्रु, पा, सेव, लव। यहां थोड़ा सा आपको अब थोड़ा सा स्तर और आपका यहां पर बढ़ने लगा है, थोड़ा इन धातुओं को याद करने की बड़ा टेक्निक से करेंगे इनको भी पक्का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें से कुछ धातुओं को हम कैटेगराइजेशन कर देंगे, उनके ग्रुप में, समूह में उनको बांट देंगे, उस हिसाब से ये तैयार हो जाएंगे। मैं बेसिक से बेसिक चीजों को लेकर के मैं आपको एकदम ऐसा मान के चलूंगा जैसे आपको बेसिक से नॉलेज देनी है, छोटे छोटे, क्योंकि प्रश्न इतने छोटे आएंगे कि आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा बेसिक सा देख लेते तो शायद अच्छा हो पाता। प्रश्न बहुत उनके लेवल के विषय में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। कारक विभक्तयः प्रत्ययाः, जिसमें अक्त्वा प्रत्यय है, तुमुन है, ल्यप है, क्तवतु है, सत्री भी है और सानच भी है, ये दोनों प्रत्यय नहीं जुड़ गए इसमें। संख्याओं का ज्ञान है, उपसर्ग है, द्वाविंशति अव्ययानि, जिसमें अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, यत्र, एकत्र, उभयत्र, कालबोधकानि, यदा, तदा, सर्व, ये कालबोधक भी है। इसमें अधुना, अद्य, स्वः, यह, प्रश्नबोधक भी है इसमें। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, अन्यानि च, अपि, यदि, तर्हि, यथा, तथा, सम्यक एव। रचना प्रयोग, पत्र लेखन। देखिए रचना प्रयोग, इनकी रचना, इनका प्रयोग और पत्रों का लेखन, इस पर भी हम विशेष चर्चा करूंगा। पत्र लेखन पे तो थोड़े से संस्कृत विशिष्ट पत्र होने चाहिए, उसके लिए हम चर्चा जरूर करेंगे। रुचिरा का जो शेमुषी का जो दूसरा भाग है, यानी कि कक्षा 10वीं का, उसमें ये जो पाठ है इस प्रकार से: शुचि पर्यावरणम, बुद्धिर बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्य वत्सला, सुभाषितानि भी है, सौहार्य प्रकृते शोभा, विचित्र साक्षी, सूक्तयः, अन्योक्तयः और व्याकरण वीथी, है ना। ये चीजें हमें इसमें मिलने वाली है। अब व्याकरण में जैसे देखो संधि है, अब संधि में थोड़ा सा विस्तृत, क्योंकि 10th क्लास है ये 10th क्लास का है, 10वीं कक्षा का है, और 10वीं कक्षा में थोड़ा सा स्तर और हार्ड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आपको अब ऊपरी नहीं, अब बेसिक तौर से नहीं, थोड़ा सा गहन यहाँ पर चिंतन की आवश्यकता पड़ने वाली है इस सेक्शन में। तो यहाँ से इसमें हम विशेष चर्चा इसको करके समझेंगे, ठीक है। इसमें संधि है व्यंजन वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम और प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, कौन सी संधि है, जरा कमेंट में बताना। मैं आपको देखता हूँ कैसी तैयारी चल रही है आपकी। जब हम वर्ग के प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं और प्रथम को पंचम में, तो दोनों को अलग अलग कौन कौन सी संधि कहा जाता है? विसर्ग संधि, विसर्ग से उत्तम, रत्वम, विसर्ग लोक, विसर्ग से स्थाने शु, श, घ इत्यादि। ये देखो सारा संधि प्रकरण है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। अव्ययों में हम उच्चै च, स्वः, ह्यः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। देखिए उपसर्ग के कुछ हिस्सा है, अव्यय है, उपसर्ग सारे अव्यय होते हैं। उसमें उपसर्गों के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, मैं आपको कई ट्रिक्स के साथ इसको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मुझे श्लोक अभी याद आया तो सुना देता हूं। प्रपराप समन्वव निरदुरभि व्यधिसूदतिनी प्रतिपर्यपय उपांगिति विंशतिरे सखे उपसर्ग गणः कथितः कविना
उपसर्ग सारे याद हो गए। इस श्लोक से सारे उपसर्ग याद हो जाते हैं। तो ऐसी कई ट्रिक्स हैं, ऐसे कई श्लोकात्मक ट्रिक्स हैं और वैसे भी कहानी कथात्मक ट्रिक्स हैं, तो वो सारी बताते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगा। अब इसमें प्रत्यय है, इसमें मतुप है, मतुप हो गया, ठक प्रत्यय, त्व और तल। स्त्री प्रत्यय में टाप और गीप हैं। समास में तत्पुरुष, विभक्ति, बहुप्री, अव्ययी भाव, अनु, उप, सह, निर और प्रति, इनके साथ अव्ययवाद, द्वंद्व है और केवल, इतर इतर, ये सारे जो है समास है। वाच्य परिवर्तन में देखेंगे लट लकार है, कर्तरी, कर्म और क्रिया, लट लकार का ही है, ज्यादा नहीं है। रचना प्रयोग इनका, और समय लेखनम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए काफी सारे 1-2 पाठ भी आए हैं छोटी कक्षाओं में, 6ठी या 7वीं में है समय लेखन से संबंधित। अशुद्धि संशोधन मैक्सिमम महत्वपूर्ण बात है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्शन और रिजेक्शन वाला टॉपिक है, ये ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन और रिजेक्शन, सिलेक्शन रिजेक्शन लेना है तो अशुद्धि संशोधन पे ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और पत्र लेखन इत्यादि, ये सारे टॉपिक 10वीं कक्षा के हैं। तो इसमें इस तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हमें इसमें करना है। देखिए अब मैं आपको कैसे करवाने वाला हूं, इसमें मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपको, केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम की तैयारी जो हमें दिनांक 15 दिसंबर 2022 से नियमित कक्षाओं से प्रारंभ होगी। इसमें आप लोग जुड़े रहें कृपया करके। इस कक्षा में पूरा पाठ्यक्रम आपको मैं करवाऊंगा और उनकी स्नातक स्तर पर अवधारणा भी स्पष्ट करवाऊंगा, जिनसे प्रश्न करने में आपको आसानी होगी। प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक पाठ या आधा पाठ जितना भी कवर होगा करवाएंगे, और एक पाठ तो मैं सोच रहा हूँ एक पाठ पूरा करवाऊं एक दिन में, कम से कम एक पाठ पूरा हो। और सुविधा रही, हमारी टीम ने और अच्छा काम किया तो आगे मैं और पाठ भी बढ़ा सकता हूँ, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और इसके बाद ये संस्कृत का होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र का जो टॉपिक है उसमें, जिसको भाग 3 में दिया गया, उसमें संबंधित विषयों पर कक्षाएं भी 15 दिसंबर से शुरू करने वाला हूं। उसमें भी एकदम अक्षरशः पढ़ेंगे हम, और पाठ्यक्रम को पूरे को उसमें कवर करूंगा मैं। अक्षरशः जो भी टॉपिक हैं उनकी विशेष अवधारणाएं, उनके संप्रत्यय और प्रश्न श्रृंखला, क्वेश्चन सीरीज भी हम उसमें करने वाले हैं। तो आप लोग इसमें जुड़े रहिए, ये विशेष है। मैं खासकर हिंदी माध्यम वालों के लिए ज्यादा कह रहा हूँ। बाइलिंगुअल में इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग करूंगा, लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा पेडागोजी में समस्या रहती है, तो उनको भी मैं स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत एवं बाल मनोविज्ञान की नियमित कक्षाएं आपकी यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगी। प्लीज सब्सक्राइब, ये जो चैनल है केवीएस टीचिंग बालाजी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी एक अभिप्रेरणा मिलेगी आप लोगों से जुड़े रहने की और नए नए कंटेंट को आपके सामने लाने की। केवीएस की क्या प्रक्रिया है प्रश्न पत्र बनाने की, उस सबसे भी रूबरू करवाऊंगा, और क्या क्या हम और नया सीख सकते हैं, और इसके अंदर की प्रक्रिया आफ्टर सिलेक्शन क्या क्या है, वो चीजें मैं ये पेपर होने के बाद वो सारी चीजें भी आप करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसके साथ। और आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। विस्तृत चर्चा आपकी संस्कृत के पाठ्यक्रम पे हो गई है, और इसको हम 15 तारीख से विस्तृत रूप में शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।